नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस 2.0 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके जीएस के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं जमने का कारण है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। दोस्तों, यहाँ विटामिन सी दिया गया है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। विटामिन ई की कमी के कारण होता है दोस्तों बांझपन। और विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है दोस्तों एनीमिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। कथन आर, चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। दोस्तों, भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध नहीं किया है। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो दोस्तों, चेचक होती है ऑप्शन नंबर डी, बेरियोला वायरस के कारण। दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा, रूबेला वायरस के कारण होता है दोस्तों जर्मन खसरा। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है दोस्तों चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। और दोस्तों, रेबीज होता है रेबीज वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो दोस्तों, दूध को दही में बदलने वाले उत्प्रेरक का नाम है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। दोस्तों, डाइस्टेज एंजाइमों का एक समूह है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। आगे देखिए, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों, ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी, आजम शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो दोस्तों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तमगे के रूप में इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। तिरछी तलवार और छड़ी भी प्रयुक्त होता है। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अशोक की लाट भी प्रयुक्त होता है दोस्तों, और सितारे भी प्रयुक्त होते हैं। इसमें प्रयुक्त नहीं होता अशोक चक्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, दिए गए महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, 7 महाद्वीप होते हैं। आपको इन सातों महाद्वीपों को याद रखना होगा। पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन होते हैं। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। दोस्तों, याद रखिएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस अर्थात वन दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व शांति दिवस। 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व योग दिवस। और 21 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों सिविल सेवा दिवस। प्रश्न नंबर 11, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी में। आगे देखिए, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये किया है ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई ने। अगला प्रश्न है,
किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन से। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों ये कर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन किया गया था सन 1978 ईस्वी में। इसके साथ ही याद रखिएगा दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? तो दोस्तों ये है सोनिया गांधी की जीवनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? तो दोस्तों वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष के द्वारा संपादित की जाती थी, न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संध्या बरिंद्र घोष के द्वारा संपादित नहीं की जाती थी। दोस्तों याद रखिएगा, संध्या पत्रिका ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित की जाती थी। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे ऑप्शन नंबर ए, 19 मार्च सन 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप या अंधा महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों जम्बूद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों द्वीप महाद्वीप। अगला प्रश्न है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे को। आगे देखिए, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो दोस्तों ये स्थिति होगी ऑप्शन नंबर ए, घाटा बजट की। अगला प्रश्न है, एस्परजिल्स के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? तो दोस्तों एस्परजिल्स के लैंगिक जनन अंग हैं ऑप्शन नंबर डी, पुंधानी और एस्कुधानी। प्रश्न नंबर 25, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नजर नहीं आते। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें। तो दोस्तों चलिए सुमेलित करते हैं। उस्ताद विलायत खां, इनका संबंध है दोस्तों सितार से। फिदा हुसैन नारसी, इनका संबंध है दोस्तों हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी, इनका संबंध है दोस्तों कथक से। और जतिन भट्टाचार्य, इनका संबंध है दोस्तों सरोज से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो दोस्तों इनमें से विश्व धरोहर स्थल नहीं है ऑप्शन नंबर डी, अकबर का मकबरा। तो दोस्तों भारत में अभी तक कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 33 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक
और 2 मिश्रित अर्थात सांस्कृतिक और प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। अगर बात करें विश्व की, तो दोस्तों विश्व में 1199 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 933 सांस्कृतिक, 227 प्राकृतिक और 39 मिश्रित अर्थात सांस्कृतिक और प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। प्रश्न नंबर 30, माता टीला परियोजना है। तो दोस्तों माता टीला परियोजना है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। आगे याद रखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी पर स्थित है पोलावरम और कालेश्वरम सिंचाई परियोजना। कृष्णा नदी पर है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। और पेरियार पर है दोस्तों पेरियार जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कोट का चयन करें। तो दोस्तों चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। दोस्तों चित्रकूट है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित। जौनपुर है दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित। मथुरा है दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित। तथा अयोध्या है दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा पहुंच के लिए प्रयुक्त फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी चीजों का माप है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर ए, बायोमेट्रिक्स। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से जिसका समर्थन नहीं किया वह है ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग। आगे देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा गुरुदत्त सिंह। तो दोस्तों बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर ऑप्शन नंबर सी, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूपी पुलिस जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट का वीडियो नंबर 2। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे अधिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।